हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए के नए डिप्टी कमांडेंट व मुख्य प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मेजर जनरल आलोक जोशी को। बात करें आलोक जोशी की तो वह 19 दिसंबर 1987 को आईएमए से सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर सेना की राजपूत रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। अगला प्रश्न है, शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के 108वें जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वह आज़ादी की किस सेना से संबंधित थे? तो वह आज़ादी की आज़ाद हिंद सेना से संबंधित थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला देहरादून में हुआ था। वह इस सेना के प्रथम गोरखा सैनिक थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर इन्हें मेजर की पदवी से नवाजा था। इन्होंने अपना अंतिम समय लाल किले की सेंट्रल जेल में गुजारा था और वहां पर 10 दिन के बाद इन्हें 25 अगस्त 1944 को फांसी की सजा दे दी गई। 25 अगस्त 1944 को। अगला प्रश्न है, वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी के सब्जी शोध परियोजना के तहत राज्य के किस जिले में भूत झोलकिया मिर्च यानी घोस्ट पेपर मिर्च उगाने का सफल प्रयास किया गया? तो वह था टिहरी में। यह मिर्च सामान्य मिर्च से लगभग 400 गुना तीखी होती है और इस मिर्च के पौधों की ऊंचाई होती है 40 से 120 सेंटीमीटर तक और मिर्च की लंबाई होती है 3 इंच और चौड़ाई होती है लगभग 1 से 1.2 इंच के मध्य। अगला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा सौंप दिया। वह कितने दिन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो वह कुल 115 दिन राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उन्होंने 10 मार्च 2021 को राज्य के नवे मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था और 2 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पूर्व भी 2002 में भगत सिंह कोश्यारी ने मात्र 123 दिन मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने पिथौरागढ़ जिले के किस गांव की खाद्य प्रणाली को अपनी पुस्तक में शामिल किया है? तो वह गांव है नामिक गांव। एफएओ ने भारत के पूर्वोत्तर की खासी व उत्तराखंड की भूटिया जनजाति के अनवाल समुदाय की खाद्य प्रणाली का अध्ययन कराया था और यह अध्ययन सेंट्रल हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर एंड अप्लाइड रिसर्च यानी चिनार संस्था द्वारा किया गया था। यह गांव पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की सीमा पर हीरामणि ग्लेशियर के निकट लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजमा के उत्पादन के लिए जाने जाने वाले इस क्षेत्र में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन है। इस समुदाय के लोग टेक्सस बाकाटा यानी थुनेर के पेड़ की छाल जो एंटी कैंसरस होती है इसका प्रयोग चाय बनाने के लिए करते हैं। एफएओ ने खाद्य प्रणाली के विषय में जिस पुस्तक में प्रकाशित किया था उस पुस्तक का नाम है इंडिजिनस पीपल फूड सिस्टम्स इनसाइट ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज और ये पुस्तक एफएओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के उफेर खाल में पानी राखो आंदोलन की मुहिम की सराहना की। इस आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो पानी राखो आंदोलन के प्रणेता हैं सच्चिदानंद भारती। इनके नेतृत्व में वर्ष 1987 के सूखे के बाद यहाँ उफरे खाल की 40 हेक्टेयर क्षेत्र की गाड़खर्क की पहाड़ी में जल संरक्षण के लिए महिला मंगल दलों व स्थानीय ग्रामीणों ने छोटी बड़ी जल तलैया बनाई थी तथा बांज बुरांस आदि प्रजातियों के पौधे लगाए थे और वर्ष 1999 तक यह क्षेत्र हरा भरा हो गया। यहाँ के मौसमी नाले जिसे यहाँ के लोग गाड़गंगा भी कहते हैं, यहाँ वर्ष भर पानी रहने लगा था। अगला प्रश्न है, कारी तू कब्बी न हारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साहित्यकार ललित मोहन रयाल और यह 2005 उत्तराखंड पीसीएस के टॉपर भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खड़क माफी की स्मृतियों से और अथ श्री प्रयागराज कथा। अगला प्रश्न है, आवास और नगर मामलों के मंत्रालय द्वारा देश के 126 शहरों में क्लाइमेट संबंधी आकलन किया गया। इसमें दून को कितनी रेटिंग दी गई है? इसमें दून को 5 में से 2 रेटिंग दी गई है और यह आकलन ऊर्जा संरक्षण व ग्रीन बिल्डिंग, वायु गुणवत्ता, जल संसाधन प्रबंधन, शहरी विकास, हरित क्षेत्र व जैव विविधता तथा कूड़ा प्रबंधन के हिसाब से किया गया था। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में वायु प्रदूषण के स्तर को घंटाघर, आईएसबीटी व रायपुर 3 स्टेशनों के जरिए मापता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल जिले से 4 किलोमीटर दूर स्थित किस गांव को एस्टो विलेज के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 2.46 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है? तो वह गांव है तालुका गांव। इसे गांधी ग्राम भी कहा जाता है। तालुका क्षेत्र में महात्मा गांधी कुमाऊं यात्रा के दौरान 2 बार आए थे, एक 1929 में, एक 1932 में। 1929 में जब ये आए थे तो यहाँ पर इन्होंने गांधी भवन की नींव रखी थी और 1932 में वे यहाँ ठहरे भी थे।
वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने इस गांव का नाम गांधीग्राम रखने की स्वीकृति दी थी। इस गांव में अल्मोड़ा के पत्थरों व स्थानीय लकड़ियों से पहाड़ी शैली पर आधारित होम स्टे बनाए जाएंगे और गांव में अंतरिक्ष दर्शन के लिए अत्याधुनिक दूरबीनें भी लगाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, कवि व कहानीकार के.एल. दीवान यानी कृष्णलाल दीवान का हाल ही में निधन हो गया। वह किस साहित्यिक मंच के संस्थापक थे? के.एल. दीवान दीपशिखा साहित्यिक मंच के संस्थापक थे। इनका जन्म 1936 में हुआ था। इनकी कर्मभूमि तो हरिद्वार थी, लेकिन ये अपने पिता के साथ परिवार सहित देहरादून में आकर बसे थे। इनको लोग गुरुजी के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी जिलों में बांज के पौधे लगाने संबंधी मुहिम गाँव गाँव की धार बांज किसके द्वारा शुरू की गई है? तो गाँव गाँव की धार बांज मुहिम शुरू की गई है बी.के. सामंत द्वारा। बी.के. सामंत कुमाऊनी लोक गायक हैं। इनका प्रसिद्ध गीत है थल की बाजार और यह गीत यूट्यूब में 1 करोड़ दर्शक द्वारा देखे जाने वाला पहला उत्तराखंड का गाना बना था। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1982 को लोहाघाट चंपावत में। 2019 में तू आए जाओ पहाड़ जो पलायन की समस्या पर आधारित था, इसे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है, जीबी पंत विश्वविद्यालय का मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मौन पालकों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करेगा। तो प्रश्न है कि राज्य के अधिकतर मधुमक्खी पालक किस प्रजाति की मधुमक्खी को पालते हैं? तो वे पालते हैं एपिस सिराना इंडिका को। राज्य में 5435 मधुमक्खी पालकों में से 4790 इस प्रजाति की मधुमक्खी को पालते हैं। इसके अतिरिक्त शेष जो हैं एपिक मेलिफेरा को पालते हैं। राज्य में शहद का कुल उत्पादन 1831.9 मैट्रिक टन होता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के बिनसा सेंचुरी में जिले का पहला बर्ड ट्रेल बनाया जा रहा है। यह अभ्यारण्य कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह अभ्यारण्य 4706 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त नैनीताल के किलवरी व मसूरी में भी बर्ड ट्रेल बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, सेना का ट्रक खाई में गिर जाने से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो वे थे कुमाऊं रेजिमेंट के। इसमें शहीद होने वाले जवानों में उत्तराखंड के 2 जवान शामिल थे, जिनका नाम है हिमांशु नेगी जो काशीपुर उधमसिंह नगर से थे। दूसरे हैं ब्रजेश सिंह रौतेला, ये सरना गांव ताड़ीखेत अल्मोड़ा के थे। और वाहन में कुमाऊं रेजिमेंट के कुल 6 जवान जा रहे थे और एक गंगटोक की तरफ जा रहे थे। अगला प्रश्न है, राज्य में बहने वाली यक्षवती नदी या रई गाड़ के पुनर्जीवन के लिए 2018 से प्रयास किए जा रहे हैं। यह नदी राज्य के किस जिले में बहती है? तो यक्षवती नदी राज्य के पिथौरागढ़ जिले में बहती है और इतिहासकार मदन चंद्र भट्ट के अनुसार पिथौरागढ़ नगर के मध्य में बहने वाली इस नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह नदी असुर प्रांत से निकलती थी, जो आज भी ठुलीगाड़ के पास 2 ऊंचे असुरचल नामक पहाड़ हैं, वहां से यह नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला जो अभिनेत्री हैं, इन्हें कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों के लिए स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गवर्नर हाउस में प्रदान किया। बात करें उर्वशी रौतेला की, तो यह 25 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था कोटद्वार हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी यूडीआईडी बनाने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो राज्य का 32वां स्थान है और आंध्र प्रदेश इनमें पहले स्थान पर है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में केवल 8.47% कार्ड ही बने थे। यह कार्ड किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर 10 रुपये का शुल्क देकर बनवाया जा सकता है। और राज्य में बागेश्वर जिला कार्ड बनवाने के मामले में पहले स्थान पर रहा। यहाँ लगभग 35% दिव्यांगों के कार्ड बना दिए गए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।